हेलो स्टूडेंट। तो यह प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न है। लिखा है कि बहुपद के लिए P0, P ऋण 1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह का पहला प्रश्न दिया। Px है, बहुपद है। Px बराबर 4x3 धन 2x2 ऋण 3x धन 2 है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है PR है बराबर P पहला कोष्टक में दिया R ऋण 1, दूसरा कोष्टक में है R धन 1। ठीक है, तो जो है हमें इसमें मान रख के निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर बीच में जीरो कर दिया, यहाँ पर बीच में x है तो x की जगह हम जीरो रखने बोल रहा है इसमें। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, इस बहुपद के लिए x की जगह में हमें ऋण 1 रखने बोल रहा है। ठीक है, और इसमें x की जगह में 2 रखना है, इसमें जो है x की जगह में 3 रखना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, इसको भी बना लेते हैं। चलिए, तो जो बहुपद दिया हुआ है हमें जो है P0 का मान निकालना है। ठीक है, तो P0 का मान निकालना एकदम बहुत सरल है। देखिए ये जो दिया है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ जीरो कर दो। तो यहाँ पर जो है 4 है, 4 के गुना में x है तो यहाँ पर जीरो कर दो। जीरो का घात 3 रखने से जीरो ही होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ 2 है, 2 का गुना जीरो से कर देंगे क्योंकि 2 का गुना x है तो जीरो से कर दें। इसके ऊपर 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि जीरो का घात जीरो ही होता है। ऋण 3 है, 3 का गुना भी x से है तो इसको भी जीरो कर देना है। धन 2, देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचेगा क्या? सिर्फ 2। तो हमें P0 का मान मिल गया। ठीक है, P0 का मान जो है 2 मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो है एक और है P ऋण 1 का मान निकालेंगे। ठीक है, ये वाला। तो P ऋण 1 का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए x की जगह में ऋण 1 रखना होगा। तो 4 है, उसके बाद गुना ऋण 1 का घात जो है 3 कर देंगे, 3 है इसलिए। धन यहाँ पर देखिए 2 x का घात 2 है तो 2 x की जगह में ऋण 1 करो, इसका घात जो है 2। ठीक है, यहाँ पर ऋण 3x है तो ऋण 3 x की जगह में रखना है ऋण 1। ठीक है, ये जीरो को नहीं लिखेंगे तो भी इस गुना को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि कोष्टक में इसका मतलब गुना ही होता है। ठीक है, कोष्टक के बाहर वाले संख्या से गुना हो जाता है। और लास्ट में +2 है यानी कि धन 2 है। तो देखिए आप इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, ये तो 4 ठीक है। ये देखिए ऋण 1 का घात जो है 3 बार है, मतलब ऐसे आपको ऋण 1 का गुना 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋण और ऋण 2 बार गुना होता है तो ये जो है धन हो जाएगा और 1। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ऋण 1 और बचा हुआ है, ये तो ये दोनों जो है गुना होकर धन हो गया, लेकिन यहाँ पर ऋण और है तो धन और ऋण का गुना फिर ऋण हो जाएगा। 1 का गुना 1 से 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 का गुना इसका घात का गुना हो जाएगा तो जो है ऋण 1 ही रहेगा। ठीक है, धन यहाँ पर देखिए इसका घात 2 है ऋण 1 का, तो 2 बार जब गुना होता है तो ऋण का धन हो जाता है। तो ये जो है 2 का गुना 1 से होगा, इसे समझ लो। ठीक है, इसका ऋण हट जाएगा। ठीक, तीसरा वाला में देखिए ऋण 1 का गुना ऋण 3 से हो रहा है तो ऋण का गुना धन, 3 का गुना 1 से 3 एकम 3, उसके बाद जो है 2 है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर फिर वही गुना हो जाएगा, 4 का गुना ऋण 1 से तो ऋण 4 हो जाएगा, 2 का गुना 1 से तो 2, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये जो 4 ऋण में है इसको रहने दीजिए, इसको जोड़ देते हैं, 5 और 2 जुड़ेगा तो 7। देखिए ऋण 4 धन 7, धन और ऋण का घट जाएगा तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है 3 मिलेगा, वो भी धन में। ठीक है, तो एक और आंसर मिल गया हमें। ये किसका मान है? P ऋण 1 का मान है। ठीक है, इसके बाद जो है हमें P2 का मान भी निकालना होगा। ठीक है, तो P2 का मान भी निकाल लेते हैं। इसको भी निकालना सरल है। सबसे पहले जो है इसको एक बार लिख लूँ क्या, 4x का घात 3 है प्लस 2x का घात 2 है ऋण 3x का धन 2 है। इसी में हमें x की जगह में 2 रखना होगा। ठीक है, तो रखते हैं। चलिए 4 का तो 4 रहेगा, यहाँ जो है गुना 2 का घात जो है 3 हो जाएगा, धन ये 2 की जगह हम 2 रखो, x की जगह में फिर 2 रखना है। देखिए इसका घात 2 है तो 2 रख दो, इससे ऊपर में 3, ये जो है 3x है तो इसको 3 का गुना 2 से कर देंगे, धन 2 लास्ट में रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो है 4 तो 4 ही रहेगा, 2 का घात 3 है मतलब 2 को 3 बार ऐसे गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ जो है गुना में 8 आएगा, धन ये 2 रहेगा, यहाँ 2 का घात 2 यानी कि 2 का गुना जो है 4 से हो जाएगा, जो है 4 बन जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6 है लेकिन ऋण है तो ऋण 6 है, धन 2, ये क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, ये दोनों गुना होकर 8 हो जाएगा। ये जो है ऋण 6 है, धन 2 है, तो ये दोनों घट जाएगा, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन जो बड़ा 6 है तो इसी का चिन्ह इसमें भी लगेगा, ऋण। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरीका है, या तो 32 में 8 जोड़ दो फिर 4 घटा दो, या इन दोनों को घटाओगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 को रहने दो, देखिए 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, धन चिन्ह रहेगा। अब 32 में 4 जोड़ेंगे तो ये जो आएगा 36। ठीक है, तो एक आंसर ये भी है किसका, जो है P2 का मान, P2 का मान हो गया। ठीक है, लास्ट में हमें एक और निकालने बोल रहा है P3 का मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए P2 और यहाँ जो P3 भी दिया है, तो P3 का भी मान निकाल लेते हैं। चलिए P3 का मान, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक जो बहुपद है उसको एक बार लिख लेता हूँ, धन 2x का घात 2 ऋण 3x धन 2 है। ठीक है, तो जो x की जगह हम 3 रखेंगे तो यहाँ से 4, x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 का घात 3 हो जाएगा, धन 2, x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 का घात 2
ऋण 3, x की जगह में 3 रखेंगे तो गुना 3 धन 2। ठीक है, चलिए इसका जो है हल करेंगे तो 4 गुना ये 3 का घात 3 रखेंगे तो क्या होता है, 3 को ऐसे गुना करो 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, धन का चिन्ह यहाँ जो है 3 का घात 2 है, यानी कि ये जो 9 हो जाएगा 2 गुना 9, फिर ये 3 का गुना 3 से हो रहा है, ऋण है तो 3 तिया 9 और धन 2। ठीक है, और इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जो है 4 का गुना 27 है तो ये 4 का गुना 7 से कर देते हैं पहले, तो 7 छक्का 42, सॉरी मैं गलत गुना करा था। ठीक है, 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 9 10। ठीक है, 108 हो गया। अब जो है इसका गुना कर लेते हैं, 9 का गुना 2 से, 9 दूनी 18, और ये ऋण में है धन में तो ये जो है इसको घटा सकते हैं, तो देखिए 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ऋण का चिन्ह रहेगा क्योंकि 9 बड़ा है, ऐसे करके। ठीक है, अब इसको जो है 18 में से फिर 7 घटा देते हैं, 108 का भी रहने दीजिए क्योंकि 18 धन में 7 ऋण में तो घट जाएगा, तो देखिए इसको घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, इसे अब जो है ये दोनों प्लस प्लस में, 108 भी धन में है, 11 भी धन में, तो ये जुड़ जाएगा, तो 1 और 8 जुड़ेगा तो 9, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पहले से 1 है। ठीक है, तो ये जो है इसके 119, इसका आंसर है किसका, P3 का मान। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है जो प्रश्न में दिया था P0 P1 P2 P3 इसका जो है पूरे सभी का जो है मान हमने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। और जो है ये दूसरा वाला प्रश्न को आप भी बनाकर देख लेना, बहुत ही सरल। यहाँ भी जो है आर को हटा के आर की जगह में 0 रख के देखने के बाद एक बार ऋण 1, एक बार 2, एक बार 3 रख के देखना। ठीक है, बन जाएगा, बहुत ही सरल है। मिलते हैं दूसरे प्रश्नों के साथ।